ढूंढना पड़ा है। ब्रह्मा जी वहां वन प्रदेश में भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो फिर गए कहां होंगे? लगता है हमारे बार बार आकर रक्षा के लिए निवेदन करने से तंग होकर वे वन प्रदेश चले गए थे और अब हमसे तंग होकर वे अन्यत्र कहीं चले गए हैं। हमारी रक्षा के सारे मार्ग अवरुद्ध होते जा रहे हैं। क्या हम बार बार निराश ही होते रहेंगे? सोचना तो यह है देवगण कि क्या हमारे लिए आशा का कोई मार्ग शेष बचा है? हाँ, मेरा विचार है यदि ब्रह्मदेव वन प्रदेश में नहीं है तो यहीं कहीं होंगे। हमें पुकारना चाहिए, हे ब्रह्मा जी, हे परम पिता, हे सृजनहार, हे ब्रह्मा जी, हमें दर्शन दीजिए, हम पर अपनी कृपा कीजिए। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। ये हमारी प्रार्थना है ब्रह्मा जी, ये हमारी प्रार्थना है। देवराज, देवगण, अधीर न हो, धैर्य धारण करें। तारकासुर के राक्षस और उनके अत्याचार धैर्य का हरण करके ले गए हैं देवी सरस्वती। उस तारकासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। उसके उपरांत भी वो हमें पीड़ित करता है। क्या हमारे लिए ऐसा कोई सुरक्षित स्थान नहीं जहां हम निर्भय होकर रह सकें? तो आप सभी देवगण ब्रह्मा जी से क्या अपेक्षा करते हैं? हम ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने आए हैं कि वे तारकासुर से हमारी रक्षा करें। कारण कि वो ब्रह्मदेव के वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि इतना घोर और भीषण अत्याचार हम पर करने के पश्चात भी उसके पुण्य अब तक क्षीण नहीं हुए। अब तो हम ब्रह्मदेव से स्पष्ट निवेदन करना चाहते हैं कि वे तारकासुर को उसके अत्याचारों का दंड देकर उसे स्वर्ग से निष्कासित करें। मैं आप देवगण का संदेश ब्रह्मदेव तक अवश्य पहुंचा दूंगी। आप कृपा करके हमें उन तक पहुंचा दें। हम स्वयं ही अपनी पीड़ा का उनसे निवेदन कर लेंगे। किंतु इस समय वे यहाँ नहीं हैं। देवी सरस्वती, कहाँ गए हैं वो? वे आवश्यक कार्य के लिए गए हैं। आप सभी धैर्य धारण करें, शीघ्र ही आपकी समस्याओं का निदान होगा। यदि बताने में आपको आपत्ति ना हो तो कृपया बताएं, ब्रह्मा जी कहाँ गए हैं? वे पार्वती की कठोर तप के विषय में सप्त ऋषियों से परामर्श करने नक्षत्र लोक में गए हैं। नक्षत्र लोक? ब्रह्मदेव, आप यहाँ नक्षत्रलोक में? आपने व्यर्थ ही कष्ट किया। यदि आप आज्ञा देते तो हम सब ब्रह्मलोक चले आते। नहीं, वहाँ नित्य इंद्र तथा अन्य देवतागण अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते रहते हैं। जिस विषय पर मैं आप सभी लोगों से विचार विमर्श करना चाहता हूँ, वो वहाँ संभव नहीं हो सकता। देवराज की ऐसी क्या समस्या है जिसके लिए आपको कष्ट करना पड़ा? तारकासुर और उसके राक्षसों के भय से वे रक्षा की गुहार करते हुए ब्रह्मलोक में यदा कदा आते ही रहते हैं। किंतु ब्रह्मदेव, इंद्र और देवगण कब तक तारकासुर के राक्षसों के भय से भागते रहेंगे? इसीलिए यहाँ आया। इस विषय में हमारे लिए क्या आज्ञा है? आप लोगों को ये तो भली प्रकार विदित होगा कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती का तप दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। वो अपनी कठोर साधना से शिव को प्रसन्न करने का यत्न कर रही है। हाँ, इसकी चर्चा सर्वत्र ही है, किंतु हमें पार्वती के तप के संबंध में क्या करना है? आप सभी को शिवजी के पास जाना होगा, ये निवेदन करने के लिए कि वे पार्वती की आराधना और तपस्या को स्वीकार करके उसकी मनोकामना को पूर्ण करें। आपको उनसे यह अनुरोध भी करना होगा कि वे लोकहित में पार्वती को प्रसन्न करें। किंतु ब्रह्मदेव, कामदेव को भस्म करने के पश्चात भगवान शिव का वैराग्य और अधिक बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में क्या वे पार्वती की मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे? अवश्य कर सकेंगे। मैं भविष्य के गर्भ में झांक कर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होते हुए देख रहा हूं। इसलिए निश्चित जानो कि पार्वती का विवाह शिव से ही होगा। वर्तमान में
शिव और शक्ति लौकिक तथा मानवीय लीलाएं इस जगत के समक्ष एक विशेष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए रच रहे हैं। हमें इन मानवीय लीलाओं को औचित्य व तर्क संगत रूप से प्रमाणित करने के लिए अपना योगदान करना होगा। योगदान के लिए तो भोले शंकर के पास जाना ही होगा। अवश्य जाना होगा। कामदेव भी तो इसी उद्देश्य को लेकर गए थे, किंतु शिव के कोप का भाजन बनना पड़ा था। अंतर है, कामदेव के कार्य व उद्देश्य व आपके उद्देश्य सर्वथा भिन्न है। कामदेव शिव के मन में काम और अनुराग को उत्तेजित करने गया था, जबकि आप उनके पास अनुरोध व निवेदन लेकर गए। दुर्भावना पूर्ण न होते हुए भी कामदेव की चेष्टा अनाधिकृत थी। मेरे परामर्श के अनुसार आप सद्भावनापूर्ण चेष्टा करेंगे। दोनों में यही अंतर है। ब्रह्मदेव, आपके परामर्श को आदेश व आज्ञा मानकर हम शिवलोक अवश्य जाएंगे, किंतु शिवजी ने यदि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर दी तो यह आपके सम्मान में अनुचित होगा। यह समय मेरे मान सम्मान पर विचार करने का नहीं, देवताओं की रक्षा करने का है। तारकासुर का जब तक संहार नहीं हो जाता, इंद्र तथा अन्य देवतागण असुरक्षित हैं। तारकासुर का वध शिवपुत्र ही कर सकेगा। अतः शिवपुत्र की उपस्थिति के लिए शिव विवाह भी आवश्यक है। शिव विवाह के लिए शंकर जी की स्वीकृति आवश्यक है। उस स्वीकृति के लिए ही मैं आप सबको शिव जी के पास भेजना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव, हम अवश्य जाएंगे। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। आशा है वे मान जाएंगे। उनके मान जाने में ही देवताओं का कल्याण है। अच्छा, अब मैं विदा लूंगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। अब स्वर्गलोक जाकर देखना होगा कि अहंकारी तारकासुर के अत्याचारों ने अप्सराओं की क्या दशा की। तुम मुझे देखो, इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मैं तुम्हारा नृत्य देखूं, इसके लिए बुलाया है। चलो नृत्य करो। नहीं, हम तुम्हारे लिए नृत्य नहीं करेंगे। राक्षसों के सम्मुख नृत्य करना हमारी परंपरा नहीं है। हम केवल देवराज इंद्र के सामने नृत्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या कहा? नृत्य नहीं करोगी? नहीं। ऐसा दुस्साहस तो तुम्हारा स्वामी इंद्र भी नहीं कर सकता। तुमने कैसे किया? ये दुस्साहस नहीं, साहस है। दुस्साहस तो तुमने किया है, देवराज इंद्र के सिंहासन का हरण करके। ले जाओ इन दुष्टाओं को, जो हमारी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, और बांध दो इनको अग्निकुंड के चारों ओर, जिसके ताप से इनका सौंदर्य, इनका यौवन झलस जाए। महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! स्वर्ग विजेता महाबली तारकासुर की जय! हो, देवताओं को पकड़कर लाए हो, पुरस्कार पाने योग्य कार्य किया है। देख लिया, पहले तुम पकड़ी गई, फिर एक एक करके देवता पकड़े जा रहे हैं। एक दिन तुम्हारा राजा इंद्र भी मेरी पकड़ में आएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, फिर सारा नाटक समाप्त। कहां से पकड़ा इन्हें? आकाश मार्ग से भागते छुपते हमें तंग कर रहे थे। हमने भी दूर तक इनका पीछा किया तो सुना आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हमने इन्हें घेरा, कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए। भाग गए? यदि भविष्य में हमने सुना कि भाग गए, तो समझ लो तुम्हारे भाग्य गए, फूट गए। हाँ, तो
ये दुष्ट देवतागण मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। समाप्त कर देता हूं इन्हें। आके इनके साथ इनके षड्यंत्र भी समाप्त हो जाएं। तारकासुर, ब्रह्मा जी, मेरे वरदाता, सृष्टि सृजन करता ब्रह्मदेवाय नमो नमः। अपने वर देवता को अपने स्वर्ग में देखकर अति प्रसन्नता हुई। ये तुम्हारा स्वर्ग नहीं है तारकासुर। यहाँ तुमने बलपूर्वक अधिकार कर रखा है, इसलिए तुम्हें किसी को पीड़ित अथवा दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। परमपिता ब्रह्मा जी की जय, देवराज इंद्र की जय। वर देवता, मेरे स्वर्ग में किस प्रयोजन से पधारे हैं? पुनः तुमने इसे अपना स्वर्ग कहा, जबकि स्वर्ग देवताओं का है। इस समय मैं यहाँ का अधिपति हूँ। इंद्र में शक्ति होती तो वो यहाँ का अधिपति होता, परंतु मैंने उसे पराजित किया है। यही तुमने अनुचित किया है तारकासुर। इसमें अनुचित क्या है? जिसके पास शक्ति होती है उसके पास अधिकार होता है। शक्ति द्वारा अधिकार प्राप्त करने के इस कार्य के सिद्धांत के कारण ही जगत में अन्याय, हाहाकार, अनीति, हिंसा तथा अत्याचार होते हैं। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिससे जगत में शांति, प्रेम और न्याय की स्थापना होती है? जिसके पास योग्यता एवं मानवीय भावनाएं हों, उसी के पास ही अधिकार होंगे। तभी इस जगत में शांति, प्रेम, नीति तथा न्याय की स्थापना होगी। ऐसा है नहीं और होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम जैसे तामसिक प्रवृत्ति के प्राणी भोग, अन्याय, अनीति, स्वार्थ और अधिकार लोलुपता के अंधकार में परहित और जनहित की सोच ही नहीं सकते। किंतु भविष्य में शांति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। शांति होगी ही, इसका विश्वास किस आधार पर है आपको ब्रह्मदेव? मानवीय एवं दिव्य प्रवृत्ति व भावनाओं के आधार। किंतु तुम जैसे प्राणी परिणाम की चिंता न करके ही अन्याय व अत्याचार करते हैं। किंतु ऐसा समय भी आएगा जब प्रकृति के सत्य को स्वीकार कर लिया जाएगा। अच्छा, तो प्रकृति का भी कोई सत्य है तो हमें बताएं मेरे वरदाता, क्या है वो सत्य? ज्ञानी, तत्वदर्शी और दूरदर्शी तो इस सत्य को जानते और मानते हैं। अब तुम भी इसको अवश्य सुनाइए। प्रकृति मानवता और सात्विकता के विरुद्ध जो हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा पापकर्म करता है, उसके अंत में दुर्दशा होती है और भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यही है वो सरल सत्य जिसे जानकर व मानकर दूरदर्शी जन अब कर्म से बचकर भयंकर परिणामों से बचते हैं। भविष्य में इसी सत्य को अपनाकर जगत के प्राणी शांति स्थापित कर सकेंगे। ब्रह्मदेव, आप भी स्वप्न देखते हैं? दिवा स्वप्न, दिन के स्वप्न। तुम्हारी दुर्बुद्धि के उपरांत भी मैं तुम्हें परामर्श दूंगा कि तुम इस स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी लोक चले जाओ। पृथ्वी के प्राणी पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में आने के लिए लालायित रहते हैं और आप मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। पृथ्वी के प्राणी उस स्वर्ग लोक में आने को लालायित रहते हैं जहाँ के अधिपति देवराज इंद्र हैं, किंतु जहाँ तुम विराजमान हो उस नरक पे आना कौन चाहेगा तारकासुर? बस ब्रह्मदेव, बस, बहुत हुआ, इससे अधिक नहीं। आप मेरे वरदाता हैं, इसलिए मैंने आपके मधुर प्रवचन सुन लिए, अन्यथा बस इतना ही कि मैं स्वर्गलोक कदापि नहीं त्यागूंगा। इसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। परिणाम की चिंता करता तो स्वर्गलोक कैसे पहुंचता?
जिस वरदान और अधिकार से तुम्हारी निश्चिंता और अहंकार ने जन्म लिया है, उस वरदान की समाप्ति समीप है तारकासुर। तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित होना पड़ेगा। ये सब अप्सराएं और देवगण इस स्वर्गलोक में पुनः स्थापित होंगे। नहीं, भाग गए, सभी भाग गए। दानवराज तारकासुर को चुनौती, महाबली तारकासुर को चुनौती, स्वर्ग विजेता तारकासुर को चुनौती। नहीं, अरे ओ दुष्ट, तेरी चुनौती का उत्तर देगा शिवपुत्र। सेनापति, ये कैसी ज्वालाएं हैं? कहां से आ रही हैं? नीचे से, मिट्टी लोग की ओर से आ रही है। महाबली, महाबली, कोई मायावी देवता अपनी माया का जाल फैला रहा है। तोड़ दो उस जाल को। अरे महाबली, जाल दिखाई नहीं दे रहा। अरे, जाल को कहो कि दिखाई दे। क्या हुआ महाबली को? महाबली का बल समाप्त हो गया है। नहीं, मेरा बल समाप्त नहीं हो सकता। कोई है? कोई नहीं। कौन था और कौन नहीं है? वरदान का फल था, अब वो समाप्त हुआ। नहीं, मेरा बल समाप्त नहीं हो सकता। और तुम कौन हो? वही जिसने तुम्हें वरदान दिया था। मेरे वरदान का बल अब समाप्त हो गया, कारण कि तेरे तप और पुण्य का प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब तेरा हित इसी में है तारकासुर कि तू स्वर्ग त्याग दे। तारकासुर, तुझे अंतिम चेतावनी दी जाती है कि स्वर्ग से चला जा स्वर्ग से। जाओ, सब लोग यहाँ से जाओ। ये स्वर्गलोक छोड़ दो। मैं भी जाता हूँ, तुम भी जाओ, अपने राज्य में चले जाओ। मेरे विचार से ये स्थान पूर्णतया सुरक्षित है। यहाँ पर तारकासुर के राक्षस कभी नहीं पहुंच सकते। हाँ देवराज, यहाँ दूर दूर तक कोई राक्षस नहीं। राक्षस तो नहीं, किंतु वो देखो वहां हिमगिरी शिखर पर हिमालय पुत्री पार्वती उग्र तपस्या में लीन है तो। पर देवराज, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि सप्तऋषि और देवी अरुंधति पार्वती के पास गए थे और उनसे इस कठोर तप को त्यागने का अनुरोध भी किया था, परंतु पार्वती ने तो उनका अनुरोध स्वीकार ही नहीं किया। उनका तप तो और भी कठोर होता जा रहा है। विधाता ही जाने इसका क्या प्रभाव होगा। मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है कि ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये हमारे पक्ष में होगा अथवा विपक्ष में। अर्थात क्या वरुण देव? द्विविधा की स्थिति है ये, द्विविधा की स्थिति। यदि पार्वती का तप सफल नहीं हुआ और शिव ने उनका वरण नहीं किया तो शिवपुत्र कहां से होगा? और यदि शिवपुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर वध की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अर्थात हमारे कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता, कारण की स्थिति अपने वश में तो है ही नहीं। यदि पार्वती का तप इसी प्रकार दिनों दिन उग्रतर होता गया तो इस सृष्टि में प्रलय का उत्पन्न होना निश्चित है। पर ऐसा भी तो संभव है कि पार्वती का तप सफल हो जाए और शिव विवाह हो, शिव पुत्र हो और तारकासुर मारा जाए। संभावनाओं और अनुमान के सहारे हमारे कष्ट दूर नहीं हो सकते हैं, कदापि नहीं हो सकते।
न जाने क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश इस विषय पर मौन साधे हुए हैं। पार्वती के उस उग्र तप की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं वो? हम भी यही सोच रहे हैं। तारकासुर स्वर्ग में बैठा हुआ अत्याचार और दुराचार की बेल सींच रहा है और त्रिदेव शांति से अपने अपने लोक में बैठे हैं। हाँ देवराज, अब वो पृथ्वी पर अत्याचार न करके हम देवताओं और अप्सराओं को पीड़ित करने पर उतर आया है। क्या भविष्य है हमारा? नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि, आप यहाँ? देवराज, नारद के लिए समय और स्थान कभी निश्चित नहीं होते, किंतु आप सभी मुझे देखकर आश्चर्यचकित क्यों हैं? सत्य तो यह है कि आप सभी को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। आप क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं? पहले आप प्रकट कीजिए कि आप चिंतित क्यों हैं? तीनों लोग इस बात को जानते हैं कि तारकासुर हमारे स्वर्ग पर अधिकार किए बैठा है। आपको अप्रिय तो लगेगा देवराज, किंतु अपनी स्पष्टवादिता की कुटेव से मैं स्वयं भी विवश और पीड़ित। ऐसी क्या बात है मुनिवर? ऐसी ही बात है देवराज, ऐसी ही बात है। कुकर्म करने वाला सदा ही दुर्बल होता है और दुर्बल सदा ही भयभीत और भयभीत होता है चिंतित। और आप भी चिंतित हैं देवराज। देवर्षि, सत्य अप्रिय होता है देवराज, किंतु उसे स्वीकार कर लिया जाए तो फल बड़े ही मीठे और मधुर देता है। नारायण नारायण। इस अप्रिय सत्य के आगे कोई प्रिय सत्य भी तो होगा देवर्षि। अवश्य है सूर्यदेव, अवश्य है। चिंता में चिंतन तो छूट ही जाता है। नारायण नारायण। जैसे आप सब यहाँ चिंताग्रस्त हैं और वहाँ चिंता का कारण कब से समाप्त हो चुका है। वो कैसे? हिम कन्या पार्वती के कठोर तप के पुण्य प्रभाव से वो दुष्ट अत्याचारी तारकासुर स्वर्ग से कब का पलायन कर चुका है। स्वर्ग का सिंहासन रिक्त पड़ा है। देवर्षि, इस शुभ संदेश और समाचार के लिए अनेकानेक धन्यवाद। देवराज, ये धन्यवाद प्राप्त करने के लिए तो मैं स्वर्गलोक भी पहुंच सकता हूँ, किंतु इस समय आप शीघ्र वहां पहुंचिए। नारायण नारायण। जगन्नाथ ब्रह्मा जी की जय, श्री हरि विष्णु की जय, देवादि देव भोलेनाथ असुर की जय। कैसे होगी जय? ब्रह्मा ने हमें स्वर्ग से निकलने का आदेश दिया। तपती ज्वालाओं से डरकर हमने स्वर्ग छोड़ दिया। अब जब तक पुनः हम स्वर्ग प्राप्त कर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इस घोरी और व्यर्थ की जय से क्या लाभ? स्वर्ग का स्वप्न तो अब समाप्त हो गया दानवराज। क्यों हमारी निराशा को बढ़ा रहे हो सेनापति? जो देखा और जो सुना है वही कह रहा हूँ स्वामी। हिमालय पुत्री पार्वती की तपस्या इतनी उग्र हो चुकी है कि भोलेनाथ शिव उनसे प्रसन्न होकर उनसे विवाह की स्वीकृति कभी भी दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यदि शिव पार्वती विवाह हुआ तो मेरा काल शिवपुत्र उत्पन्न हो सकता है। मैं शिव पार्वती मिलन नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तुम जाओ, पार्वती को तपस्थली से उठाकर उसे समाप्त कर दो। क्या हुआ सेनापति? तुम्हारे चेहरे पर ये भय कैसा? प्राण क्यों सूख गए तुम्हारे? सुना है पार्वती शक्ति का अवतार है। सुना है, सुना है। सेनापति, तुम केवल सुनते ही रहते हो, देखते कुछ नहीं हो। देखने वालों के मुख से ही सुना है कि यदि हमने पार्वती के साथ अप्रिय व्यवहार किया तो हमारी संपूर्ण जाति का विनाश हो जाएगा। ये भी तुमने सुना है, देखा नहीं? सेनापति, मूर्खता की सीमा से बाहर निकलकर आंखें खोलकर देखो कि जो पार्वती
शिव को प्रसन्न नहीं कर पाई, उसे पाने के लिए तपस्या की जा रही है। उसमें भला इतनी शक्ति और बल कहां कि वो हम असुरों को समाप्त कर सके। तुम अपनी सेना के शक्तिशाली और भयानक असुरों को लेकर जाओ और उसे समाप्त कर दो। जाओ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाबली, किंतु आप एक बार पुनर्विचार कर लें। यह सत्य है कि पार्वती शक्ति का अवतार है। उनके तप के बल और ज्वाला के कारण ही स्वर्ग से हमें यहाँ भाग के आना पड़ा था। यदि फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तो यहाँ से भागकर हम कहाँ जाएंगे? उनके प्रति किया गया अब कर्म हमारे लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। सेनापति, तुम कायर हो गए हो। तुम्हारी भुजाओं में अब वो शक्ति नहीं रही। जाओ, नपुंसकों के दल में चले जाओ। ऐसे कटु शब्द कह के मेरा अपमान न कीजिए महाबली। कायर और नपुंसक कहने से तो अच्छा है मैं पार्वती के क्रोध का भाजन बन के समाप्त हो जाऊं। उचित विचार तो यही है, किंतु ऐसा होगा नहीं। तुम अपने पराक्रमी सैनिकों को लेकर जाओ और समाप्त कर दो पार्वती को। न रहेगी पार्वती और न उत्पन्न होगा शिवपुत्र। आओ इसका वध कर डालें। तारकासुर की जय। अनर्थ हो गया महाबली, अनर्थ हो गया। मेघासुर, तेरा सुर बिगड़ा हुआ क्यों है रे? जरा शांति से, प्यार से बता क्या बात है। दैत्यराज, आपने पार्वती के विनाश के लिए सेनापति और सैनिक भेजे थे। हाँ, भेजे थे। तो अब वे वापस नहीं आएंगे। क्या? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पार्वती की तप की ज्वाला ने सबको सहा कर दिया। सब के सब मारे गए। अरे दुष्ट, अशुभ समाचार सुरताल में सुना रहा है। त्रिलोक विजय अब आवश्यक हो गई है। त्रिलोक विजय की ये यात्रा हम स्वर्गलोक से शुरू करेंगे। पहले स्वर्गलोक, फिर अन्य लोक। शिव पार्वती के विवाह की संभावनाएं इसी विजय यात्रा में समाप्त हो जाएंगी। फिर कौन बचेगा हमारा विरोधी? कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा हमारा भी। देवर्षि, भोलेनाथ का स्थान तो रिक्त है, अब क्या होगा? कहाँ जा सकते हैं? चलो नंदी से पूछते हैं। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद और देवराज इंद्र और सभी देवगण को मेरा प्रणाम। कल्याण भव। कल्याण भव। कल्याण हो। नंदी, भोलेनाथ कहाँ है? न जाने कहाँ गए। अभी अभी ध्यान समाधि में थे, अचानक अदृश्य हो। किंतु अदृश्य होकर गए कहाँ होंगे?
और लौटेंगे कब? इस विषय में अधिकार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर अनधिकार पूर्वक कुछ कहा जा सकता है? आप तो परिहास कर रहे हैं देवऋषि। अनीति और अन्याय तो नहीं करता, केवल परिहास ही तो कर रहा हूँ। अब क्या होगा देवर्षि? वही होगा जो विधि का विधान होगा देवराज। क्या है विधि का विधान? इसका ज्ञान यदि हो जाए तो शेष रह ही क्या जाता है? विधि और विधान दोनों की मान्यता ही नहीं रह जाती। तो क्या अब हमें भोलेनाथ की प्रतीक्षा करनी होगी? कब तक करेंगे प्रतीक्षा? न जाने वे कब लौटे। हाँ, मैं तो उनके दर्शन से वंचित रह गया। वंचित तो हम सभी रह गए। ऐसा प्रतीत होता है देवराज कि हमारे यहाँ आने से पूर्व ही भगवान भोलेनाथ को हमारे आने के संकेत मिल गए, इसीलिए हमें दर्शन देने से बचने के लिए वे अदृश्य हो गए। यदि मैं यहाँ अकेला आता तो दर्शन अवश्य करता, किंतु तुम्हारे कारण मैं भी रह गया। अर्थात क्या वे केवल हमसे रुष्ट हैं? अर्थात उनका अदृश्य होना यही सिद्ध करता है। परंतु इसका क्या कारण हो सकता है देवर्षि? देवराज, यदि सभी कारण, कार्य और मार्ग मैं ही आपको बताता रहूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? इससे तो अच्छा ये होगा कि आप अपना सिंहासन स्वर्ग का मुझे सौंप दें और ये खड़ताल और वीणा आप सामने। भोलेनाथ तो हमसे रुष्ट थे, अब आप भी रुष्ट हो गए तो हमारा कल्याण कैसे होगा? मैं रुष्ट नहीं देवराज, असंतुष्ट हूँ। क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट क्यों हैं? क्या आप भूल गए कि कामदेव को आपने भगवान भोलेनाथ के पास भेजकर उन्हें क्रोधित कर दिया था? उनका अदृश्य होना यही प्रकट करता है कि वे अब भी वो अप्रिय घटना भूले नहीं है, इसीलिए वो आपसे अति क्रोधित है। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? सावधान रहना होगा देवराज। स्वर्ग की, स्वयं की, अपने अधिकार और समस्त देवगण की आपको रक्षा करनी होगी, और उसके लिए तारकासुर का वध आवश्यक है, और उस वध के लिए भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता अति आवश्यक है। और प्रतिष्ठितों की प्रसन्नता प्राप्त होती है अपने सद्व्यवहार, सद्गुण और सद्भावना से उन्हें प्रसन्न करके। देवर्षि, मैं आपके मार्गदर्शन का लाभ अवश्य लूंगा। इसी में आपका कल्याण है देवराज। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कि भोलेनाथ का अपमान करने के पश्चात मैं किस प्रकार से उन्हें समझा पाऊंगा कि वे पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस दुविधा का क्या हल हो सकता है? क्या हल हो सकता है? स्वामी, किस दुविधा में है? दुविधा यह है महारानी कि भगवान शिव हमारे यहाँ आए थे नट के रूप में। हमने उन्हें पहचाना भी नहीं और अब शब्द भी कहे। तो इसमें दुविधा कैसी? यदि हम उन्हें पहचान नहीं सके तो इसमें हमारा क्या दोष है? है महारानी, है। भगवान शिव ने बार बार संकेत किया कि मैं शिव हूं, ब्रह्म भट्ट हूं, नटेश्वर हूं। जगत मुझे परमात्मा के रूप में जानता है। मेरे नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत का भी वर्णन किया जहां वे निवास करते हैं। भक्तों में रम जाने वाला भी कहा अपने आप को, एक रूप वाला ओंकार भी कहा, पर हम फिर भी नहीं उन्हें पहचाने। सारा दोष हमारा ही है रानी। अब इस दोष का निवारण कैसे होगा? हमें शीघ्र ही पार्वती का विवाह भगवान शिव से करना होगा। पार्वती का विवाह शिव से? उस भभूतधारी, शमशान विहारी, सर्पधारी शिव से? रानी, एक ही भूल को दूसरी बार करने की भूल करोगी तो हमारा जीवन भी भूल बनकर रह जाएगा। विवाह की तैयारियां करो महारानी। किंतु परंतु की नैया कभी किसी किनारे नहीं लगती है मैना रानी। मैंने निश्चय कर लिया है कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही होगा।
गुप्तचर, हमें तुम पर गर्व है। तुम नित नए समाचार और सूचनाएं लेकर आते हो। कहो, आज का समाचार लेकर आए हो? महाबली, आज का समाचार तो विशेष है ही, पर अशुभ भी है। गुप्तचर, इस सिंहासन पर बैठकर हमें अशुभ समाचार सुनने का अभ्यास हो चुका है। कहो, क्या कहते हो? हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शिव के साथ करने का निश्चय कर लिया है। पार्वती, पार्वती, पार्वती! इसी पार्वती ने अपने तप की ज्वाला शक्ति से हमें स्वर्ग से बहिष्कृत किया और अपने चमत्कार से हमारे सेनापति और सैनिकों को जला डाला। हम उसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। पर महाबली, हम पार्वती से प्रतिशोध कैसे ले सकेंगे? वह हिमालय भवन के सुरक्षित स्थान में रहती है, जहाँ चारों ओर ऋषि मुनियों का वास है। हम सारे हिमालय राज्य को ही समाप्त कर देंगे। महाबली की जय हो। आज्ञा करे स्वामी। सेनापति भद्रासुर, हमें शीघ्र ही हिमालय राज्य पर आक्रमण करना है और वहां तोड़ फोड़ कर पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करना है। तोड़फोड़? तोड़फोड़ क्यों महाबली? हमारे सेनापति होकर मूर्खों की भांति भ्रष्ट करते हो। तोड़ फोड़ नष्ट भ्रष्ट करना हमारा स्वभाव है, हमारे जीवन का ढंग है, हमारे उद्देश्य का अंग है, क्योंकि हम दानव हैं। ऐसे प्रश्न मानव करते हैं, दानव नहीं। जाओ, आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा स्वामी। दैत्यराज महाबली तारकासुर की, दैत्यराज महाबली तारकासुर की, दैत्यराज महाबली तारकासुर की। समाप्त कर दो इन सबको, कोई भी हो, ऋषि या मुनि, अंत कर दो इन सबका। जो भी आए, मिटा दो उसे। मैं शिव पार्वती विवाह की संभावनाएं समाप्त कर दूंगा। हमें अपने साथियों के वध का प्रतिशोध लेना है। करो भोलेनाथ, तारकासुर के अत्याचार नहीं सहे जाते। उसके राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते। हम तप, जप और यज्ञ नहीं कर सकते हैं महाप्रभु। हे भोलेनाथ, तारकासुर और उसके राक्षसों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। हमारी रक्षा करें भोलेश्वर। हमारे यज्ञ, तप और आश्रमों को नष्ट करने के पश्चात अब वो हिमालय राज्य पर भी आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो दुष्ट अपनी मृत्यु से पहले ही क्यों मरना चाहता है? दुष्कर्म करने वाला कभी दंड से बचता नहीं। इतना सरल सत्य भी नहीं समझता वो असुर। ना समझे, यदि वो ऋषि मुनियों के स्थान हिमालय राज्य को नष्ट कर देना चाहता है, तो हम उसके समझ ना समझ की स्थली, उसके तन को नष्ट कर डालेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय हो। नारद, हम तुमसे चर्चा लौट कर करेंगे। इस समय हम तारकासुर का वध करने जा रहे हैं। महादेव, ये कार्य आपका नहीं है। तो फिर क्या ये कार्य तुम्हारा है? शिव 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 शिव। भोलेनाथ, नारद और वध दोनों विपरीत दिशाएं हैं। यदि नारद किसी का वध कर सकता था तो ये ऋषिगण पीड़ित हो सकते थे। यदि नारद किसी का वध कर सकता था भोलेनाथ, तो क्या तारकासुर का अत्याचार इस जगत पर हो पाता? भोलेनाथ, नारद मात्र किसी को वध करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, वो भी लोक कल्याण के निमित्त।
नारद तो स्वयं चींटी भी नहीं मार सकता। नारद, हमने कहा ना, यह अनावश्यक चर्चा का समय नहीं है। परंतु भोलेनाथ, ये समय आपके लिए अनावश्यक कार्य का भी तो नहीं है। यदि आप तारकासुर का वध करेंगे तो परमपिता ब्रह्मा जी के उस वरदान का क्या होगा जो उन्होंने तारकासुर को दिया था? तारकासुर का वध केवल आपके पुत्र के हाथों ही हो सकता है भगवान। पर नारद, हमें इन ऋषियों की रक्षा करने तथा तारकासुर को हिमालय क्षेत्र से दूर रखने के लिए व्यवस्था तो करनी ही होगी। अवश्य अवश्य व्यवस्था तो करनी ही होगी। वीरभद्र! क्या आज्ञा है महारुद्र? वीरभद्र, तुम शिवगण को लेकर जाओ और तारकासुर को ऐसी शिक्षा देना कि वो ऋषि मुनियों और निर्दोष प्राणियों पर अपने अत्याचार बंद कर दे। पर सावधान, उसका वध नहीं करना, केवल उसको शिक्षा देना। जाओ, ऐसा ही होगा भूत भवन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महारुद्र! जय महारुद्र! जय महारुद्र! हर हर महादेव! ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने वाले दुष्ट तारकासुर, मैं हूं तेरा काल। मैं पहुंचा देता हूं तुम्हें मृत्यु के घाट। आक्रमण हो!
मैं अभी तुम्हारा अंत कर देता हूँ। सावधान, उसका वध नहीं करना, केवल उसको शिक्षा देना। रुद्र की आज्ञा से मैं तुझे जीवित छोड़ देता हूँ। जा, भाग जा। तारकासुर के अहंकार को खंडित कर वीरभद्र ने उसे हिमालय राज की सीमा त्याग कर पलायन के लिए बाध्य कर दिया। जनमानस इस सुखद समाचार से प्रसन्न और संतुष्ट हुआ।